एक बार फिर से लगातार हो रहे प्रदर्शनकारियों से परेशान होकर एसएससी में यहाँ लोगों ने इतना प्रदर्शन करने के बावजूद एसएससी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी परीक्षाओं में हुए गड़बड़ी के आरोपों को लेकर रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया और कईयों के घायल होने के भी दावे किए। वहीं दिल्ली पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसे माना जाता है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 अगस्त 2025 को लगभग 1500 छात्र इकट्ठा हुए। यहाँ प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की अनुमति थी, लेकिन प्रदर्शन का उद्देश्य एसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना है। आखिर मामला क्या है? तो दोस्तों, उससे पहले हम आपको बताएं मामला क्या है। इससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक पहले मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों, डीएसपी सेंट्रल दिल्ली आईपीएस नितिन वसलन के अनुसार निर्धारित समय के बाद भी लगभग 300 छात्र मैदान में डटे रहे। पुलिस अधिकारियों ने बार बार अपील की कि प्रदर्शनकारी स्थान खाली कर दें। एसपी कामला मार्केट और डीसीपी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि धारा 163 बीएनएसएस लागू है। समय के बावजूद भी कोई जमावड़ा अवैध माना जाएगा। इसके बावजूद करीब 100 छात्र हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। 40 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। डीसीपी ने बताया कि तितर बितर करने की प्रक्रिया के दौरान 40 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी, जिनमें 3 महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं, प्रदर्शनकारियों के आक्रामक व्यवहार के कारण घायल हो गए। उन्होंने भी यह साफ किया है कि पुलिस ने किसी प्रकार की लाठीचार्ज नहीं किया है। उल्लंघन के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने बीएनएस की धारा 223 बी, पूर्व में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है। साथ ही आयोजकों द्वारा किए गए आश्वासन के उल्लंघन को देखते हुए 25 अगस्त 2025 को होने वाले प्रदर्शन की अनुमति रद्द कर दी गई है। आखिर छात्रों की मांगे क्या हैं? प्रदर्शनकारी छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार, पेपर लीक की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों को कानून के दायरे में रहकर अपनी मांग करनी चाहिए। ऐसे में लगातार हो रहे एसएससी पर दबाव बनाए जा रहे शिक्षक और स्टूडेंट से, लेकिन एसएससी अभी तक किसी तरह कोई अपनी तरफ प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे अभ्यर्थी और शिक्षक एसएससी प्रशासन पर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। एसएससी की सरकारी परीक्षा 24 जुलाई को शुरू हुई थी और 1 अगस्त को खत्म हुई। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी के माध्यम से आयोजित होनी थी, बल्कि अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में प्रशासनिक खामियों और तकनीकी गड़बड़ी और परीक्षा केंद्रों की खराबी को लेकर सवाल उठाए हैं। ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग की और ध्यान आकर्षित किया। एक अभ्यर्थी ने बताया कि परीक्षा में बार बार हो रही गड़बड़ियों ने उन्हें कैंडिडेट का भरोसा कम कर दिया है। जो सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में सालों साल तैयारी करते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांगों में सिस्टमेटिक रिफॉर्म, मजबूती और निगरानी तंत्र विकसित करना है। शिकायतों का समय पर निपटारा करना शामिल है। ऐसे में लगातार हो रहे इस प्रभाव से अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं की गई है। यह सिर्फ कुछ उम्मीदवारों का गुस्सा नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के प्रति निराशा और अविश्वास का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर एसएससी प्रोटेस्ट, #एसएससी प्रोटेस्ट और नो विंग रॉन्ग एसएससी क्वेश्चन जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह मुद्दा काफ़ी गंभीर और व्यापक है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस पूरी घटना को बताने में कोशिश कर रहे हैं। छात्रों की मांगों को गौर करेंगे और जानेंगे कि विरोध प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। छात्रों का मानना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। छात्रों ने अपनी मांगों को बैनर और नारों के माध्यम से उठाया। उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, जैसे परीक्षा केंद्र पर तकनीकी गड़बड़ी, बायोमेट्रिक विफलता, परीक्षा में गलत प्रश्न, हैशटैग नो रॉन्ग एसएससी क्वेश्चन के तहत उजागर किया। परीक्षा परिणाम में अत्यधिक देर शाम तक प्रदर्शनकारियों को मैदान खाली करने के लिए कहा गया तो कुछ छात्र वहीं डटे रहे। तो यही सब लगातार 25 तारीख तक लगा रहा। ऐसे में उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में एसएससी इन सब बातों को लेकर आगे कदम बढ़ाएगी। लेकिन अगर चैनल पहली बार आप
आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।